हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम जीएस पॉइंटर के 10,000 क्वेश्चंस का सेकेंड सीरीज करेंगे। इसमें सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू बेस्ड हैं, आप सभी देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन पहले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, तो सारे इम्पोर्टेंट हैं। तो पिछली वीडियो में हम यहाँ तक क्वेश्चन कर चुके थे, इसके आगे से ध्वनि एवं तरंग से स्टार्ट करेंगे। तो एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं, जो हम कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक कंपित क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा हवा में उत्पन्न अल्ट्रासोनिक तरंगे डॉट डॉट तरंग गति का एक उदाहरण है। ये कौन सी तरंगे हो जाएंगी? ये अनुदैर्घ्य तरंगे हो जाएंगी। परस्रव्य तरंगे अल्ट्रासाउंड वेव्स का प्रयोग किस में किया जाता है? ये किया जाता है चमगादड़ द्वारा अपने शिकार का पता लगाने में। अगला है, जलपोत द्वारा समुद्र की तह की गहराई ज्ञात करने के लिए और मानव शरीर के आंतरिक अंगों में दोषों का निदान करने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का प्रयोग करते हैं। अगला है, ध्वनि ध्वनि माध्यम में गति नहीं कर सकती। किस में नहीं कर सकती? निर्वात में ध्वनि नहीं गति कर सकती है। वह विद्युत चुम्बकीय विकिरण जिसमें सबसे लंबे तरंग दैर्घ्य होती है, ये किस में होती है? वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है रेडियो तरंगों में। एक ध्वनिक सोनार पदार्थ है, ये कौन सा हो जाएगा? लोहा। अगला है, एक ध्वनिक समान प्रावस्था में कंपायमान माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तरंग दैर्घ्य। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होता है, किसमें होता है? लाल रंग में। अगला है, रेडियो तरंग का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। एफएम प्रसारण बैंड डॉट डॉट के बीच होता है, किसके बीच होता है? वीएचएफ रेंज 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के बीच। अगला होता है, ध्वनि की गति सबसे तेज होती है, ये होती है लोहे में। डॉट डॉट माप के अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है, ये दिया जाता है 85 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि को। सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट है, ये है मैक। अगला है, डॉट डॉट आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य द्वारा श्रव्य होती है, ये होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच। ध्वनि तरंग की वह विशेषता जो इसके तारतम्य को तय करते हैं, ये करते हैं आवृत्ति। दो व्यक्तियों के वार्तालाप में आवाज़ का डेसिबल स्तर होगा, ये होगा 30 dB से 60 dB के बीच। दीवार से एक प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी होगी 17.2 मीटर। अगला है, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है, ये होते हैं स्टील में। मनुष्य का कान सुग्राही होता है, ये होता है 1000 से 4000 हर्ट्ज के बीच। सुनने की दृढ़ता होती है 1000/10 सेकंड तक। अगला है, दृष्टि की दृढ़ता होती है 1/16 सेकंड। पराध्वनिक विमान उड़ते हैं, ये होते हैं ध्वनि की चाल से अधिक। ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण है तारतम्य यानी पिच। निर्भर करता है किस पर? आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनियों के छोटे विभाजनीय ध्वनि इकाइयों को स्पष्ट करता है। इसमें से प्रत्येक की एक अस्मिता होती है, ये कौन सी होगी? ध्वनि। दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं, ये माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंगे कहते हैं। अगला है, दूरदर्शन प्रसारणों में ध्वनि संकेतों को प्रेषित करने में प्रयुक्त तकनीक कौन सी है? ये आवृत्ति मॉड्यूलन का उपयोग करते हैं। किसी टीवी सेट को चलाने के लिए रिमोट नियंत्रण इकाई का प्रयोग किया जाता है, ये कौन से हो जाएंगे? आवृत्त एवं रेडियो तरंगों का प्रयोग करते हैं। अगला है, ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाते हैं,
ये कहलाते हैं 85 dB से अधिक। थर्मस फ्लास्क में सबसे लंबे समय तक तरल गर्म ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई प्राप्ति अथवा हानि नहीं होती है। तो ये क्या हो जाएगा? संचालन, संवहन और विकिरण। ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकते हैं। ये ध्वनि हो जाएगी, ध्वनि तरंगे ठोस गैस दोनों में चल सकते हैं। पराश्रव्य ध्वनि उनकी जिनकी आवृत्तियां होती हैं, कौन सी हो जाएगी? जिनकी आवृत्तियां 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं उन्हें पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। सोनार में हम उपयोग करते हैं पराश्रव्य तरंगों का। अगला है, नज़दीक आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है जबकि दूर जाती हुई रेलगाड़ी की घटती जाती है। इस फिनोमिनन उदाहरण है किसका है? डॉपलर प्रभाव का। अगला है, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, ये अधातु में होता है। अधातु ध्वनि चलते हैं ये अनुदैर्घ्य तरंगों की तरह चलते हैं। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका कारण है वह पराध्वनिक तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। अगला है, ये कीड़ों को नष्ट कर सकते हैं और ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकते हैं। इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है एवं स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकते हैं। ये सब गुण हैं पराश्रव्य तरंगों के। सिटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाते हैं एक्स किरणों को। अगला है, किसी हॉल में ध्वनि स्रोत को बंद करने के बाद भी ध्वनि का कुछ देर तक सुनाई देना क्या कहलाता है? अनुगूंज। रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति का पता लगाने के लिए मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। ये प्रयोग करते हैं रडार का। तरंगों की लंबाई सर्वाधिक छोटी होती है, ये होती है गामा किरणों में। लहरें एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचारित होती हैं, ये ऊर्जा को संचारित करते हैं। अगला है, प्रेक्षागृह की दीवारें और छत रेशेदार सामग्रियां जैसे कांच रेशे से आच्छादित करी जाती हैं। ये करी जाती हैं इसलिए कि ध्वनि को अवशोषित एवं प्रतिध्वनि को बचाने हेतु। एक अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर अपनी यात्री को सुन नहीं सकता है। इसका कारण है ध्वनि प्रसारित होने के लिए कोई माध्यम नहीं है। अगला है, सुमेलन में आवासीय क्षेत्र में अनुमत योग्य शोर स्तर कितना है? 55 dB। शांत क्षेत्रों में 50 dB, औद्योगिक क्षेत्रों में 75 dB, व्यापारिक क्षेत्रों में 65 dB। अगला है, ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी। तरंगों का रंग निर्भर करता है ये उसके तापमान पर। वह ऊष्मा अंतरण विधि जिससे पृथ्वी को सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है, ये होती है विकिरण के द्वारा। अन्य परंपरागत तरीकों की तुलना में प्रेशर कुकर में खाना बनाने का काम तेजी से होता है क्योंकि कुकर के अंदर उच्च दबाव और अधिक क्वथनांक तेजी से खाना पकाने में सक्षम होते हैं। शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस। अगला है, जब जल जमता है तब इसका घनत्व होता है घट जाता है और नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक घटता है। सबसे कम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे कहते हैं प्रज्वलन तापमान। वह धातु जो ताप का अच्छा सुचालक है परंतु बिजली का बुरा, तो ये हो जाएगा अभ्रक। दो कांच के गिलास एक के अंदर दूसरा चिपक जाते हैं जिन्हें अलग किया जा सकता है। ये करते हैं बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर और बर्फ की गुप्त ऊष्मा होती है ये 80 कैलोरी प्रति ग्राम। अगला है, जिस तापमान पर वायु में जल वाष्प संघनित होकर शुरू कर देगा उसे कहा जाता है उष्मांक।
वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वायु में जल वाष्प जल की बूंदों में परिवर्तित होते हैं कहलाते हैं संघनन। वाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है शीतलन। वायुमंडल के ऊर्ध्वतपन की प्रक्रिया को कहा जाता है ये संवहन कहते हैं। अगला है ठोस पदार्थों में ऊष्मा स्थानांतरण की प्रक्रिया को जाना जाता है, ये जानते हैं चालन के रूप में। नैदानिक थर्मामीटर द्वारा मापा जाने वाला मानव शरीर का औसत सामान्य तापमान है 37 डिग्री फ़ारेनहाइट में। जल का क्वथनांक होता है ये होता है 212 फ़ारेनहाइट। अगला है वाष्पीकरण की दरों के घटने पर बढ़ते हैं, क्या बढ़ते हैं? आर्द्रता। लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऊष्मा इंजनों में कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है, ये करते हैं पेट्रोल इंजन में। विद्युत चुंबकीय विकिरणों के ऊर्जा का अवरोही क्रम क्या है? गामा किरणें, एक्स किरणें, अल्ट्रावायलेट, दृश्य, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो तरंगे। अगला है जब सीले हुए बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रीज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं, क्योंकि फ्रीज के अंदर आर्द्रता कम होती है और इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। गीले कपड़े सबसे अधिक जल्दी सूख जाते हैं, ये सूख जाते हैं 20% आर्द्रता और 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हैं तो सुरक्षित तापमान कितना है? 4 डिग्री सेल्सियस। अगला है गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदायक होता है, क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह पर बर्फ बदल जाते हैं, फिर भी जलीय जंतु जीव रहते हैं, क्योंकि कारण हो जाएगा पानी का घनत्व 4 डिग्री से अधिक होने पर, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे रहकर पानी तरल अवस्था में रहता है। अगला है यदि जल का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो जल का आयतन क्या होगा? पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। मनुष्य मनुष्य आर्द्रता एवं गर्मी से परेशानी अनुभव करता है। इसका कारण क्या है? पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता है, इसलिए। गर्मी के मौसम में एक पंखा आराम का बोध कराता है, क्योंकि हमारा पसीना अधिक गति से वाष्पित हो जाता है, इसलिए। शीशे की छड़ जब भाप में रखे जाते हैं इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई ये दोनों बढ़ जाते हैं। अधिक गंभीर ज्वालक पैदा होता है, ये होता है भाप से। ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक क्या है? चांदी। अगला है जब बर्फ पिघलती है तब ये आयतन घटता है। एक लोहे की गेंद को गर्म किया जाए तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी उसके आयतन में। बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होते हैं, क्योंकि बादल पृथ्वी हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? यह एक समान तापमान को बनाए रखता है। यदि एक चाय के प्याले में चाय को 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक होने में अधिक 1 मिनट का समय लेता है तो उसी को 70 से 60 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में कितना समय लगेगा? इसमें भी 1 मिनट लगेगा। अगला है यदि एक बंद कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर को दरवाज़ा खुला रखें तो कमरे का तापमान क्या होगा? बढ़ जाएगा। यदि हम एक लोहे के टुकड़े को गर्म करते जाएं, प्रथम वह हल्का
लाल चमकता है, फिर सफ़ेद, अंत में हो जाता है किस रंग का? नारंगी हो जाता है। वायु कूलर अधिक प्रभावी हैं, यह है रेगिस्तानी क्षेत्रों में। क्रीम निकालने वाले यंत्र में दुग्ध चर्बी अलग हो जाने का कारण क्या है? ये केंद्र से हट जाने वाला बल होता है। अगला है, चिड़ियों के उड़ने से न्यूटन का सिद्धांत सिद्ध होता है, वह है यह गति का तीसरा नियम। परम शून्य उस तापक्रम को कहते हैं जिस पर किसी गैस की आणविक गति रुक जाती है। किसी बॉडी पदार्थ की गतिक ऊर्जा होती है, ये होते हैं उसके संवेग के अनुपात में। अगला है, दो बर्फ के ब्लॉक टुकड़ों आपस में दबाए जाते हैं तो बर्फ का एक ब्लॉक बन जाता है। बर्फ का गलनांक दबाव के बढ़ने से घटता है। दो पानी की छोटी बूंदें एक दूसरे से मिलकर बड़ी बूंद बनाती है, उस प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्जा विमुक्त। गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र को कहा जाता है, ये कहा जाता है ध्रुव। तारकीय दूरी की एक माप है, ये है प्रकाश वर्ष। स्पष्ट प्रकाश का नीला रंग के कारण होता है, ये होता है प्रकाश के फैलाव के कारण। अगला है, जब हरे रंग की पत्ती को लाल प्रकाश में देखा जाता है तो वह दिखाई देता है, ये काले रंग की दिखाई देते हैं। जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की प्रकृति होती है, ये होती है आभासी और सीधी। अगला है, आभासी एवं सीधी होते हैं। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछी यात्रा करते समय प्रकाश के विच्छेदित होने की घटना क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं अपवर्तन। निकट दृष्टि वाले लोगों द्वारा प्रयुक्त लेंस होता है, ये होता है अवतल लेंस। और दूरदृष्टि एक रोगी 40 सेंटीमीटर से निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता। आँख को सामान्य बनाने के लिए कौन सा लेंस उपयोगी होगा? ये 205-3 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग होगा। अगला है, किसी व्यक्ति द्वारा पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। लाल गुलाब को जब एक नीले फिल्टर से देखा जाता है तो वह दिखाई देगा काला, काला दिखाई देगा। अगला है, पर्दे पर उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की वास्तविक आकृति बनती है। यदि उत्तल लेंस के ऊपरी भाग को अपारदर्शी कागज से ढक दिया जाए तो छवि पर प्रभाव पड़ेगा, ये पड़ेगा वस्तु की पूर्ण छवि प्राप्त होगी परंतु इसकी तीव्रता कम हो जाएगी। डॉट डॉट रंग के प्रकाश के तरंगदैर्घ्य सबसे कम होते हैं, ये होते हैं बैंगनी रंग के। सर्वाधिक ऊर्जा होती है किसमें? ये नीले रंग में होते हैं। सूर्य छतरी के लिए उत्तम रंग होता है शीर्ष पर सफ़ेद, भीतर की ओर काला। सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है, ये होता है हीरे में। प्रकाश का वह रंग जो सूर्य और वायु के अतिरिक्त एक माध्यम में सबसे तेज गमन करता है, ये करता है लाल रंग। मोटर गाड़ियों की साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण होता है, ये होता है उत्तल दर्पण। समुद्र जल के नीला रंग का होने का कारण क्या है? ये पानी द्वारा रोशनी का छितराव। प्रकाशीय ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में तेल निमज्जन का प्रयोग किया जाता है, ये सूक्ष्मदर्शी की विभक्ति शक्ति को बढ़ाने के लिए। प्रकाश के एक पथ में एक वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है, ये अपारदर्शी वस्तु आने पर प्राथमिक रंग कौन से हो जाएंगे? लाल, हरा, नीला। दृष्टि वैषम्यता को के प्रयोग से किया जाता है, ये किया जाता है बेलनाकार लेंस में। दांतों को वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयोग किया जाता है, ये किया जाता है आवर्तक दर्पण का। ऊर्जा से भरपूर प्रकाश के लिए एलईडी वर्तमान तकनीक
एलईडी का फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड। वही लाइट पिस्टल का प्रयोग रात में के लिए किया जाता है, किसी स्थल को कुछ देर के लिए प्रकाशित करने के लिए। प्रकाश तरंग का सिद्धांत प्रतिपादित किया था ये हाइगेंस द्वारा। वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण क्या है? धूल कण ज़्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करते हैं ताज़ा बर्फ से ढकी हुई भूमि। दो बल्ब जैसे प्रकार बल्ब को जोड़ने में अधिक रोशनी मिलती है जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है ये फोटो वोल्टाइल कोशिकाओं के द्वारा। मृग तृष्णा का बनना उदाहरण है ये कुल आंतरिक परावर्तन का। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, इसका अगला पार्ट जल्दी ही आए।